किसी समय की बात है, टुन्नी चिड़िया, कालू कौवा और गोरी उन तीनों को खाना ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि मौसम बदलने की वजह से खाना पीना नहीं ढूंढता था। मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी दूर आना कोई आसान काम नहीं है। गोरी बहन, जब तक ये मौसम ऐसे रहेगा तब तक हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अरे बातें करना बंद करो, मौसम का पता नहीं है, हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। अभी आधे रास्ते में ही पहुँचे तो वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। परिंदे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझसे नहीं उड़ा जा रहा। चिड़िया, वो सामने देखो, वही घर है। शायद वो हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दे, क्योंकि बाहर मौसम ही बहुत ज्यादा खराब है। जल्दी चलो दोस्तों, वरना हम यहीं पर मर जाएंगे। चिड़िया और उसके दोस्त उस घर की तरफ जाने लगते हैं। चिड़िया उस घर पर दस्तक देती है। बाहर कौन है? दरवाजा खुला हुआ है, जो भी है अंदर आ जाए। कालू कौवा, गोरी और टोनी चिड़िया घर के अंदर आ जाते हैं। माँ जी, क्या ये घर आपका है? हाँ बच्चों, ये घर मेरा है और इस घर में हमेशा मैं अकेली रहती हूँ। माँ जी, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, हम कुछ देर आपके घर रुकना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितनी देर चाहो उतनी देर रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत उन तीनों के लिए चाय बनाकर लाती है। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तीनों ने चाय पी ली और तीनों को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी गोरी कवि की नजर बूढ़ी औरत की अलमारी की तरफ जाती है, जहाँ एक सोने का हार पड़ा होता है। तभी गोरी कवि कालू कौवे को इशारा करती है। वो सामने खिड़की के बाहर क्या नजर आ रहा है? बेटे, वो बड़ा पेड़ है। और क्या है? चिड़िया, देखो देखो, वो क्या है? जब वो सब खिड़की के बाहर देखते हैं तभी गोरी कवि उस बूढ़ी का हार चोरी कर लेती है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। तीनों परिंदे बूढ़ी फख्ता का शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि दोनों घर आ जाते हैं। कालू, मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरे पास भी ऐसा हार हो। अब देखो, मैंने उस बूढ़ी फख्ता का चोरी हार कर लिया है। हा 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 हा। वो बूढ़ी फख्ता तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी, क्योंकि हमने उसका हार चोरी कर लिया है। हा 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 हा। मेरा हार कहाँ चला गया? मेरा हार चोरी हो गया है। उस घटिया पक्षियों ने मेरा हार चोरी कर लिया है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उस हार का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैंने उन्हें बारिश के मौसम में अपने घर में जगह दी और चाय पिलाई और उन्होंने मुझे ये सिला दिया। गोरी कवि जैसे ही वो हार पहनती है, वो गोरी कवि का वो हार गला दबाने लग जाता है। कालू बचाओ, कालू बचाओ, ये हार तो मेरा गला दबा रहा है। कालू कौवा उस हार को उतारने की बहुत कोशिश करता है। गोरी, ये तो तुम्हारे गले से चिपक गया है, ये तो उतर नहीं रहा। गोरी दर्द के कारण इधर उधर भागने लग जाती है। कालू, प्लीज इसको उतारो, किसी हालत में इसको उतारो। कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो, जल्दी से चलो। चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। चिड़िया, गोरी ने उस फख्ता का हार चोरी कर लिया था। जैसे ही इसने पहना, ये हार उसका गला दबा रहा है। चिड़िया, किसी हालत में इसका हार उतार दो। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया। जिस थाली में खाया उसी में छेद करके आए हो। एक तो उसने हमारी मदद की और ऊपर से तुम लोग उसका हार चोरी करके ले आए हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूंगी। बस एक दफा मेरी मदद करो, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी। अब तो वो बूढ़ी फख्ता ही तुम्हें माफ कर पाएगी। चिड़िया, तुम मुझे उस बूढ़ी फख्ता के पास ले चलो, मैं उससे माफी मांग लूंगी। मुझे किसी हालत में इस हार को उतारना होगा। फिर चिड़िया और कालू कौवा गोरी को उस फख्ता के पास ले चलते हैं। चिड़िया गोरी को लेकर आती है। कौन है? मैं चिड़िया हूँ माँ जी। अब क्या लेने आए हो? अब मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। पहले मैं दरवाजा खुला रखती थी, अब मैं कुंडी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे पक्षी जो हमेशा चोरी करते हैं वो घर में घुस आते हैं। माँ जी, आप सच्ची हैं, लेकिन एक दफा हमारी बात सुन लें। फिर बूढ़ी फख्ता घर के बाहर आती है। माँ जी, मैं आपका हार चुरा कर ले गई थी, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो। तुम्हारे जैसा बुरा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा।
माँ जी, इसको इसकी गलती की सजा मिल चुकी है। प्लीज आप इसका हार उतार दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं उतारेंगी तो ये हार नहीं उतरेगा और इसकी जान ले लेगा। फिर बूढ़ी फाख्ता उसका हार उतार देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसे कभी भी नहीं करूँगी। मैंने चोरी की, मुझे माफ कर दो। इसी तरह गोरी कौवे को उस चोरी करने की वजह से सजा मिलती है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।